नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पर। दोस्तों यहाँ पर मिलेंगे आपको करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन आंसर। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, अजय कुमार सूद को हाल ही में भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में कितने वर्ष के लिए नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन आपका 2 वर्ष के लिए, दूसरा ऑप्शन 3 वर्ष के लिए, तीसरा ऑप्शन 4 वर्ष के लिए और चौथा ऑप्शन आपका है 5 वर्ष के लिए। तो दोस्तों कितने वर्ष के लिए नियुक्त किया गया है, इसको सोचने और बताने के लिए मैं आपको 5 सेकंड देती हूँ, जिसके लिए आपका टाइम शुरू होता है। दोस्तों इसका सही उत्तर है 3 वर्ष के लिए, यानी प्रसिद्ध जीव विज्ञानी के विजय राघवन की जगह हाल ही में अजय कुमार सूद को भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में 3 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ACC ने सूद की सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका है 2। निम्न में से किस शहर में पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 2022 आयोजित किया गया? पहला दिल्ली, दूसरा मुंबई, तीसरा ऑप्शन कोलकाता और चौथा ऑप्शन चेन्नई। तो दोस्तों कहाँ आयोजित किया गया है, इसको बताइए दोस्तों। दोस्तों इसका सही उत्तर है मुंबई। महाराष्ट्र के मुंबई में केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और राजमार्ग, जलमार्ग और आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 2022 आयोजित करने की घोषणा की है। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय, मुंबई पोर्ट अथॉरिटी और फिक्की द्वारा किया जा रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। अमेरिका की बिलिटी इलेक्ट्रिक इंक ने किस राज्य में विश्व की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की है? पहला ऑप्शन केरल, दूसरा पंजाब, तीसरा गुजरात और चौथा ऑप्शन तेलंगाना। दोस्तों इसका सही उत्तर है तेलंगाना में, यानी कि अमेरिका की बिलिटी इलेक्ट्रिक इंक ने हाल ही में भारत के तेलंगाना में विश्व की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की है। यह संयंत्र 2 चरणों में 200 एकड़ क्षेत्र में बनाया जाएगा। प्रतिवर्ष 18,000 इलेक्ट्रिक वाहन EV के उत्पादन की क्षमता के साथ 13.5 एकड़ का पहला चरण 2023 में शुरू हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से किस वरिष्ठ IAS अधिकारी को दिल्ली का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? पहला संजय वर्मा को, दूसरा संदीप माथुर को, तीसरा ऑप्शन सुमित शर्मा को और चौथा ऑप्शन आपका नरेश कुमार को। दोस्तों किसको नियुक्त किया गया है? दोस्तों इसका सही उत्तर है नरेश कुमार को, यानी कि AGMUT कैडर के 1987 बैच के IAS अधिकारी नरेश कुमार को हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक दिल्ली का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। वे स्थानांतरित होने से पहले वह अरुणाचल प्रदेश के मुख्य सचिव थे। उन्होंने GNCTD के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया जाता है उन्हें। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। यूनिसेफ इंडिया और कौन संयुक्त रूप से भारत के बच्चों के राज्य, बहुआयामी बाल विकास एवं स्थिति और रुझान पर पहली रिपोर्ट विकसित और लॉन्च करेगा? पहला ऑप्शन शिक्षा आयोग, दूसरा ऑप्शन योजना आयोग, तीसरा ऑप्शन नीति आयोग और चौथा ऑप्शन जनजातीय आयोग। दोस्तों कौन लॉन्च करेगा, कौन सा आयोग? दोस्तों इसका सही उत्तर है नीति आयोग, यानी कि यूनिसेफ इंडिया और नीति आयोग संयुक्त रूप से भारत के बच्चों के राज्य, बहुआयामी बाल विकास में स्थिति और रुझान पर भारतीय पहली रिपोर्ट विकसित और लॉन्च करेगा। यह रिपोर्ट राज्यों में स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, पानी और स्वच्छता, घरेलू जीवन स्तर और बच्चों के अनुकूल वातावरण को समझने के लिए रूपरेखा तैयार करेगी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने हाल ही में किसे छठे उद्यमी नेतृत्व पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है? पहला पहले, दूसरा दूसरे, तीसरा चौथे और चौथा ऑप्शन छठे। दोस्तों कौन? दोस्तों इसका सही उत्तर है छठे, यानी कि इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने हाल ही में जनरल एटॉमिक्स ग्लोबल कॉरपोरेशन के भारतीय अमेरिकी मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक लाल को हाल ही में रक्षा क्षेत्र में उनके योगदान की सराहना के लिए छठे उद्यमी नेतृत्व पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। इस इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्थापना सन 1968 में हुई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से किस राज्य सरकार ने राज्य में एक अंतर्राष्ट्रीय ग्रेड डेटा केंद्र स्थापित करने के लिए
NIXICSC डेटा सेवा केंद्र के साथ समझौता किया है? पहला केरल सरकार, दूसरा पंजाब सरकार, तीसरा त्रिपुरा सरकार और चौथा ऑप्शन आपका है महाराष्ट्र सरकार। दोस्तों इसका सही उत्तर है त्रिपुरा सरकार, यानी कि त्रिपुरा सरकार ने हाल ही में राज्य में एक अंतर्राष्ट्रीय ग्रिड डेटा केंद्र स्थापित करने के लिए NIXICSC डेटा सेवा केंद्र के साथ समझौता किया है। इस अंतर्राष्ट्रीय ग्रिड डेटा केंद्र स्थापित करने के लिए राज्य सरकार की ओर से IT विभाग के प्रभारी निदेशक AK भट्टाचार्य जी ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों, विजडन अल्मनैक ने रोहित शर्मा और किस खिलाड़ी को वर्ष 2022 के लिए वर्ष के 5 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों में शामिल किया है? पहला ऑप्शन आपका है KL राहुल, दूसरा विराट कोहली, तीसरा शिवम दुबे और चौथा ऑप्शन जसप्रीत बुमराह। दोस्तों किसे? दोस्तों इसका सही उत्तर है जसप्रीत बुमराह को, यानी कि भारत के कप्तान रोहित शर्मा और गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को हाल ही में विजडन अल्मनैक ने वर्ष 2022 के लिए वर्ष के 5 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों में शामिल किया है, जबकि अन्य खिलाड़ियों में इंग्लैंड के तेज गेंदबाज ओली रॉबिन्स, दक्षिण अफ्रीका की महिला खिलाड़ी डेन वैन नीकेर्क और न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज डेवोन कानवे शामिल हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किस देश की क्रिकेट टीम के खिलाड़ी किरोन पोलार्ड ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? पहला ऑप्शन दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम, दूसरा ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम, तीसरा ऑप्शन भारतीय क्रिकेट टीम और चौथा ऑप्शन वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम। दोस्तों इसका सही उत्तर है वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम, यानी कि वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाड़ी किरोन पोलार्ड ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। उन्होंने कुल 123 एक दिवसीय और 101 T201 खेले हैं। वह कई वर्षों से इंडियन प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस टीम का अभिन्न अंग रहे हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, पैट्रिक अच्छी को हाल ही में एक बार फिर से किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन चेक का, दूसरा ऑप्शन मालदीव देश का, तीसरा ऑप्शन इंडोनेशिया का, चौथा ऑप्शन आइवरी कोस्ट का। दोस्तों किस देश का? दोस्तों इसका सही उत्तर है आइवरी कोस्ट, यानी कि उन्हें आइवरी कोस्ट देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। यानी राष्ट्रपति अलासेन ओटारा ने हाल ही में पैट्रिक अच्छी को हाल ही में आइवरी कोस्ट का प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। आइवरी कोस्ट सरकार में फेरबदल से पहले राष्ट्रपति से अच्छी का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। आइवरी कोस्ट, जिसे आधिकारिक तौर पर कोटे डी आइवर गणराज्य के रूप में भी जाना जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ मिला या जानने को मिला है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए।